साइबर अपराधियों के खिलाफ झारखंड में उलगुलान हो चुका है। उनके सबसे बड़े हथियार को कुंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसमें सफलताएं भी लगातार मिल रही हैं। किस तरह से उनके दो हथियार मोबाइल और सिम कार्ड को कुंद किया गया है, हम खुद जानेंगे। हमारे साथ अनुराग गुप्ता सर, सीआईडी डीजी खुद साथ हैं हमारे, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब हर जिले की पुलिस खुद पोर्टल पर जाकर और जो नंबर साइबर फ्रॉड्स के आ रहे हैं उसे ब्लॉक किया जा रहा है। ये कैसे प्रोसेस चल रहा है सर, और क्या अपना लिया? इसमें भारत सरकार में I4C ने बहुत बड़ा एक काम किया है। इन लोगों ने दो व्यवस्थाएं की हैं। नंबर एक, ऐसे मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करना जिसका इस्तेमाल साइबर अपराध में हो रहा है, और दूसरा ऐसे सेट को ब्लॉक करना जिसका प्रयोग साइबर क्राइम में हो रहा है। तो इसकी पावर जो है, इसकी शक्ति जो है, वो हर एक ज़िला के एसपी को दी गई है झारखंड में। ये रिसेंट डेवलपमेंट, इसके पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन I4C ने भारत सरकार में जाकर के MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाकर के रिक्वेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने बात को सुना, और अभी हमारे झारखंड में सभी एसपीज को ये शक्ति मिल चुकी है कि जो भी नंबर का प्रयोग या दुरुपयोग किया जाता है साइबर अपराध के लिए, उसकी पूरी की पूरी सूची बना करके हम लोग I4C को भेज देते हैं और DOT को भेज देते हैं, और वो सभी के सभी नंबर ब्लॉक हो रहे हैं। ये काम शुरू हो गया है। सर, अब खुद अपने से भी जैसे ही कंप्लेन आता है तो एसपी उसको खुद ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो कितना बड़ा ये हथियार साबित होगा हमारे लिए? खासकर झारखंड काफ़ी बदनाम रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी हम लोग पूरे देश का जो प्रतिबिंब ऐप भी हम लोग चला रहे हैं, तो मेरे को एक आइडिया है कि हमारे पास में जो 1930 पे पूरे देश में करीब 2000 से लेकर के 3000 नंबर की कंप्लेंट प्रतिदिन आती है। तो अगर आप देखें तो करीब 70,000 से 1 लाख मोबाइल का प्रयोग, उसमें हो सकता है कुछ गलत हो कुछ सही हो, लेकिन इतनी कंप्लेंट्स हर महीने आ रही, मतलब साल की 10 लाख कंप्लेंट्स अप्रोक्सीमेटली आ रही है हमारे पूरे देश में। तो देखिए, साइबर अपराध करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, आपको चाहिए मोबाइल फ़ोन, और दूसरा आपको चाहिए बैंक अकाउंट या बैंक वॉलेट या ई वॉलेट। तो इसको दोनों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल फ़ोन पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग बैंक अकाउंट्स पे भी काम कर रहे हैं। मोबाइल पे काफ़ी काम आगे बढ़ गया है, और सरकार ने बहुत सारी शक्तियाँ हमारे को दी है लड़ने के लिए, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हम लोग इस पूरे को कंट्रोल कर लेंगे। सर, एक सवाल है, जैसे हम किसी का मोबाइल या सिम ब्लॉक करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो जो आधार या फिर पहचान पत्र के पे लिया गया था वो किसी असहाय आदमी का हो, तो वो कितने दिनों तक बंद रहता है? नहीं, अगर वो उस मोबाइल का अगर दुरुपयोग किया गया तो वो बंद हो जाएगा, फिर वो शुरू नहीं होगा। लेकिन ऐसे ऐसे दृष्टांत भी एक दो आए हैं जहाँ पर जैसे कोई नंबर गलत पढ़ लिया या किसी गलत फहमी में हो गया, तो फिर हम लोग उसको तुरंत उसको हम अनफ्रीज कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। अकाउंट को लेकर भी सर यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कई अकाउंट। तो अकाउंट को लेकर क्या है सर? देखिए, उसमें इनफैक्ट अभी झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा पहल किया है। हम लोगों ने झारखंड हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है 1930 में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको उसके जो पैसा को फ्रीज तो हम लोग कर ले रहे हैं। CRPC में प्रोविजन, अगर आप सेक्शन जानना चाहते हैं तो बता सकता हूँ मैं। सेक्शन 102 CRPC में प्रावधान है कि हम लोग अकाउंट को फ्रीज करके कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, परंतु उस पैसे को वापस उस विक्टिम को दिलाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये पूरे देश की पुलिस फोर्सेस इससे जूझ रही हैं। इस समस्या को हम लोगों ने झारखंड माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में भी दिया, और हमारे उस अनुरोध को झारखंड उच्च न्यायालय ने एक PIL के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, और उसकी अगली सुनवाई 4 दिसंबर को है, जिसमें I4C के लोगों को बुलाया गया, और झारखंड हाईकोर्ट पूरे प्रक्रिया को सुनेगी, समझेगी और उस पर निर्णय करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर जुडिशरी की तरफ से ऐसा कोई हमारे ऊपर फेवरेबल ऑर्डर आ जाता है, तो फिर हम उस ऑर्डर के माध्यम से जो विक्टिम का पैसा जो दूसरे अकाउंट में जाकर फ्रीज हो गया, उसको अनफ्रीज करके वापस विक्टिम को दिलाने का काम हम लोग करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। बेहतर है सर। एक लास्ट सवाल, जो अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, मान लीजिए कि किसी ने साइबर ठगी की, उसके अकाउंट में जैसे ही जानकारी मिली आप लोगों ने फ्रीज कर दिया, तो वो अकाउंट जो है कितने दिनों तक फ्रीज रहता है, या उसका कोई नियमावली है, या वो फिर फ्रोजन रहेगा? वो अगर अकाउंट का दुरुपयोग किया गया, तो वो अकाउंट जब तक पुलिस की ओर से एक ऐसी कंप्लेंट नहीं जाएगी या एक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, वो अकाउंट फ्रोजन रहेगा, खुलेगा नहीं। कभी कभी लोग किसी अन्य के खाते में डाल देते हैं जिसका किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है? ऐसी कंप्लेंट्स भी आती है, लेकिन बहुत कम। तो उसके लिए हमने पूरा उसको डिफ्रीज करने का मैकेनिज्म बनाया हुआ है। अगर अगर हमें पता लगता है कि जिस बंदे के अकाउंट में पैसा गया है उसका उस अपराध में कोई रोल नहीं है,
तो हम लोग तुरंत बैंक को चिट्ठी लिख करके उस अकाउंट को अनफ्रीज करवा देते हैं। ये हम करते हैं हम लोग। थैंक यू सर। तो कहा जाए तो बड़ी कार्रवाई की जा रही है झारखंड पुलिस, झारखंड सीआईडी का प्रमुख इसमें योगदान है। लगातार कार्यशालाएं भी करवाई गई एमएचए के जरिए, उसमें अनुराग सर का बेहद योगदान रहा है। पिछले 1 साल में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो जैसे कांडों का खुलासा हुआ है, जो करोड़ों रुपए ठगे किए गए थे, ताइवान से सिंडिकेट चल रहा था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं अब साइबर अपराध के मूल 2 जो कारक होते हैं, सिम कार्ड और मोबाइल, उन पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन परमानंद सिंह के साथ प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।